हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है। हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे और उससे पहले ये समझेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट क्या होता है पोलराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर हम समझेंगे अनपोलराइज लाइट, देन पोलराइज लाइट, फिर फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन क्या है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। हम सिर्फ टॉपिक पे आएंगे, जो हमारा टारगेट है आज का कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट को समझना। और पोलराइजेशन ऑफ लाइट में दो इम्पॉर्टेंट टर्म होते हैं। अगेन आई रिपीट, दो इम्पॉर्टेंट टर्म क्या होते हैं? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये आपको आने ही चाहिए और इन्हें मैं आपको समझा के ही वीडियो का एंड करूंगा। ठीक है, एट द लास्ट आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं क्या होता है इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट रिगार्डिंग पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देखिए, मैक्सवेल ने क्या बताया आपको समझना है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। तो मैं लिखता हूं इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट एज पर, या लिख सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। क्या था? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल ने क्या बताया? लाइट is an electromagnetic wave. Light is an electromagnetic wave. Electromagnetic wave. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है? इट कंसिस्ट, क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये दो चीजें कंसिस्ट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है वो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को कंसिस्ट करती है। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब कैसा हुआ? दैट इज हुआ ये कि E इज परपेंडिकुलर टू B, मीन्स E इज परपेंडिकुलर टू B। जो E वेक्टर होता है वो B वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। एंड आल्सो बोथ आर परपेंडिकुलर टू, एंड आल्सो बोथ आर परपेंडिकुलर टू। यहां मैं ऐसा भी ले सकता था कि बोथ आर ऑसिलेट आर वाइब्रेट, बोथ आर ऑसिलेट आर वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने यहाँ लिखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब हुआ बोथ आर ऑसिलेट आर वाइब्रेट, ऑसिलेट आर वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं या ऑसिलेट करते हैं। एंड आल्सो बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव, प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव्स। जरा इसके बारे में समझिए। मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस बात को समझिए क्या मैं बोल रहा हूं। ये मैंने बनाया, ये हमारे पास क्या है? एक्स वाई जेड एक्सिस हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वाई और जेड एक्सिस ये क्या है? इसमें फील्ड वेक्टर है और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट है। इसी डायरेक्शन में हमारी जो वेव है एच न्यू, क्या है? एच न्यू, वो इसी में ट्रेवल करती है। मैं उसको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारे पास वेव है,
ये हमारे पास देखिए ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट है। आप समझ रहे होंगे, मैंने डॉट में लिखा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव्स। ये हमारे पास है y एक्सिस, ये हमारे पास z एक्सिस। तो हमने क्या लिया, जो y एक्सिस में है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दोनों हो गए। और इस डायरेक्शन में हमारी क्या है, वेव प्रोपागेट कर रही है। जो वेव होती है वो कैसी होती है हमारी, वो hν के फॉर्म में, एनर्जी hν होती है। तो इधर जो हमारे पास ये है, जो वेव जा रही है, ये मैं लिख रहा हूँ hν, क्या होता है hν। तो जो hν है वो ये चीज़ है, hν क्या है, इधर जा रही है। और इस वेव का एक प्रोपागेशन कांस्टेंट होता है, क्या होता है, इस वेव का एक प्रोपागेशन कांस्टेंट होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इस वेव का क्या होता है, प्रोपागेशन कांस्टेंट होता है, प्रोपागेशन कांस्टेंट। प्रोपागेशन कांस्टेंट होता है k इक्वल टू होता है 2π/λ। क्या याद रखना है, देखिए एक तो हमारी वेव है, पहले क्या है EMW। EMW में क्या होता है कि EMW कंसिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड बोथ आर ऑसिलेट आर वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, जो मैंने लिखा, ये नहीं लिखा मैंने यहाँ पर कि ऑसिलेट आर वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपको समझना है और आप इसे कॉपी पे नोट भी करेंगे। ठीक है, फिर बोथ आर परपेंडिकुलर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव। दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, कुछ ऐसा सिनेरियो है, ये दो आपस में परपेंडिकुलर थे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गया, और सामने से ये आ गया, सामने से ये चीज़ आ गई। ये क्या शो करता है, ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव। देखिए हमारे पास क्या तीन चीज़ें आ गई, एक को लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एक को लीजिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव। ठीक है, तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और दोनों डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन के भी परपेंडिकुलर है। इस बात को पहले माइंड में स्टोर करिए। फिर दूसरी बात कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या है, उसकी एनर्जी होती है hν, वो ट्रेवल करती है, कहाँ जाती है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव। उस वेव का जो प्रोपागेशन कांस्टेंट है वो होता है k, और k इक्वल टू होता है 2π/λ। इतना समझ में आया? तो इस फिगर तक की बात हो गई। अब मैं समझाता हूँ कि कैसे एनर्जी का प्रोपागेशन होता है। देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास है b वेक्टर और इधर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वो सॉरी ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और यहाँ पर हमारे पास b वेक्टर है, ये पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब इसको दिखाना है, कैसे दिखाया जाए, देखिए पहले मैं बनाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को, पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को दिखाता हूँ, ये दिखा दिया मैंने। अब इसी में दिखाना है मुझे क्या, इसी में दिखाना है मुझे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को दिखाऊंगा, कैसे दिखाऊंगा, ये मैंने दिखाया। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दिखा दिया और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ इससे। ये तो आप देख रहे हो कि जो हमारे पास ये वेक्टर है, ये वेक्टर, ये कैसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इनको एरो बना दीजिए ऐसे। और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो ऐसे है, ठीक। अब क्या होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नीचे बनाइए, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गए। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऊपर जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऊपर जाएंगे, किधर, इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया ऐसे। तो ये आपको बनाना सीखना है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब की बार क्या हुआ, अब की बार मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर नीचे आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऊपर जाएंगे, ये आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो बस मैं 2-3 बना के दिखा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ गया। ये इधर आ जाएगा, इसको मैं इधर दिखा देता हूँ, ये इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है।
तो इस तरह से हमारी जो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो प्रोपागेट करती है। मतलब आप समझिए, देखिए एक वेव हमारी चल रही है ऐसे ऐसे और दूसरी वेव ऐसे ऐसे चल रही है, दोनों कैसे हो गए? फिर देखिए एक वेव चल रही है ऐसे ऐसे, दूसरी वेव कैसे चल रही? सरफेस के पैरेलल। मैं आपको सरफेस दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए जैसे ये है, ठीक है, ये बुक हो गई, इस बुक के ऐसे ऐसे चले, एक हमारी वेव ऐसे चले और दूसरी वेव कैसे चले? वो ऐसे ऐसे चले। जैसे आपका स्नैक चलता है कैसे? ऐसे ऐसे चलता है। और दूसरी वेव कैसे चल रही? उसके ऊपर ऐसे लहर मारते हुए चल रही, जहाँ ट्रफ और क्रस्ट बनते थे। ठीक है आपको, जैसे रस्सी का एक एंड क्या करिए, किसी हुक से टाइट कर दीजिए और दूसरे एंड से जर्क दीजिए, तो जर्क देंगे तो कैसी होगी? ऐसे ऐसे वेव चलेगी। तो वैसे एक वेव ऐसे ऐसे और दूसरी वेव ऐसे ऐसे, और हमारी जो एनर्जी है वो प्रोपागेट हो रही है कहाँ? इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन ऑफ लाइट। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। मैंने क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया, आपको बता दिया कि डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन क्या होती है लाइट की, वो चीज़। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कहाँ होता है वो पता चला। फिर मैंने आपको बताया कि वेव प्रोपागेशन कांस्टेंट क्या होता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि जनरली लाइट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से। जनरली लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाई, यहाँ लिखता हूँ, इंपॉर्टेंट बात है ये, देखिए नोट। जनरली light generally light is represented by electric field vector, electric field vector किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं लाइट वेक्टर, कॉल्ड लाइट वेक्टर, क्योंकि यही वेक्टर तो आपको दिखाई पड़ता है, लाइट वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं क्या है? कॉल्ड लाइट वेक्टर। तो कौन सा वेक्टर लाइट वेक्टर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट वेक्टर होता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि जो मैग्नीट्यूड होता है इसका क्या होता है, यहाँ लिखा जाएगा, सिंस जो E0 बाई B0 है ये होता है C, और यहाँ से आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? जो E0 है इसकी वैल्यू क्या होती है? ये होती है B0C। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है उसके मैग्नीट्यूड का C टाइम्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? बहुत बड़ी बात है, आपको ये समझना है। यहाँ से क्या समझना है कि E0 इज ग्रेटर देन B0। तो हम जब भी लाइट की बात करेंगे तो इसका मतलब है वो सिर्फ बात हो रही है लाइट वेक्टर की, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की। मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, इसीलिए उसको हम लाइट वेक्टर बोलते हैं। और लाइट की जब भी बात होती है तो समझिए आपसे बात की जा रही है वनली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की। तो इतनी बात पहले आप समझिए और इसको अपने माइंड में स्टोर करिए। अभी भी हम अपने मुद्दे पे नहीं पहुंचे, हम टॉपिक को भी फील नहीं कर पाए। अभी तो हम सिर्फ समझ रहे हैं कि व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट के इंट्रोडक्शन को पहले समझना है, हम उसके बाद समझते हैं अब कि क्या होता है। हमारे पास सेकेंड हेडिंग है अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट कह लीजिए या ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, ठीक है। इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रब कर दिया जाए। चलिए हटाते हैं इसको। अब हम समझते हैं कि क्या होता है अनपोलराइज्ड लाइट। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको लिखाता हूँ, उसको आप सिर्फ नोट कर लीजिए। अनपोलराइज्ड लाइट, देखिए इसका एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल सा है, जैसे सनलाइट क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट है। दूसरा, लाइट इमिटेड बाई इलेक्ट्रिक लैम्प, कैसा एग्जाम्पल है? ये भी हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है। मैं लिखता हूँ क्या? अनपोलराइज्ड लाइट, या इसी को बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है? देखिए, द लाइट इन विच, नोट करिए मेरे साथ, द लाइट इन विच, द लाइट वेव्स कर दीजिए, द लाइट वेव्स इन विच वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, क्योंकि मैं लाइट की बात कर रहा हूं तो केवल बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की। इन विच वाइब्रेशन ऑफ
वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर in which vibration of electric field vectors occurs. Occurs in all possible direction. देखिए, occurs in all possible direction and perpendicular to the all possible direction and perpendicular to the direction of propagation of light wave, या लाइट लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, लाइट वेव्स लिख देंगे तो प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव्स। तो यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की जिसके वाइब्रेशन आकर्स हों इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, बट कैसे, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। मैं ऐसे बोलता हूँ आपको। देखिए पहले इसका पिक्चर देखिए क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं सनलाइट कैसी है, अनपोलराइज लाइट, सनलाइट हो गया, या लाइट इमिटेड बाई इलेक्ट्रिक लैम्प etc, ये हो गया। अब इसका जो पिक्चर होता है जिससे हम समझते हैं, कैसे समझते हैं, जैसे ये हमारे पास लाइट है कैसी, तो ये हमारे पास लाइट जो है, सॉरी ये नहीं आया, ये सारे जो वेक्टर्स हैं, ये लाइट कैसी है, ये है हमारे पास अनपोलराइज लाइट, क्योंकि इस लाइट में देखिए ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट है, ये है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट है। ये क्या है, ये अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज्ड है। कैसे कह रहा हूं मैं इसको अनपोलराइज लाइट है, या तो आप इस तरह से बनाइए या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक। ये लाइट भी हमारे पास अनपोलराइज्ड है क्योंकि ये अपने पास दो तरह के वाइब्रेशन को रख रही है। ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। आप शॉर्टकट में मत लिखना, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव्स। ये हमारी डायरेक्शन है। यहाँ पे देखिए दो तरह के वाइब्रेशन है, एक तो पैरेलल, ये वाले पैरेलल है सरफेस के, इस प्लेन के पैरेलल हैं, दूसरे ये वाले हैं। ये कौन से हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और प्लेन कैसा, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अगर दोनों वाइब्रेशन है पैरेलल भी हो, देखिए ये वाले कैसे हैं, पैरेलल हैं, और ऐसे वाले जो होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, तो यहाँ दोनों रहेंगे, तो ये हमारी कैसी है, अनपोलराइज्ड लाइट है। तो इसका भी आप पिक्चर याद रखेंगे, ये कैसी है, अनपोलराइज्ड है। तो अनपोलराइज्ड लाइट का केवल स्टार ही पिक्चर नहीं बनता, उसका एक सिंबल स्टार ही नहीं है, इस तरह की लाइट भी होगी तो वो भी कंसिडर की जाती है अनपोलराइज्ड लाइट में। तो ये बात आपको समझ में आई कि अनपोलराइज्ड लाइट है क्या चीज़। अब अनपोलराइज्ड लाइट समझने के बाद अब हम समझते हैं क्या पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। पोलराइज्ड लाइट समझ जाएंगे तो फिर पोलराइजेशन ऑफ लाइट समझ जाएंगे। देखिए अब मुझे समझाना है कि आपको कि अनपोलराइज्ड लाइट से कैसे पोलराइज्ड लाइट आपको मिले। तो बिना किसी डिवाइस के यूज़ के तो नहीं मिलने वाली है, आपको कोई ना कोई ऑप्टिकल डिवाइस यूज़ करनी पड़ेगी। तो उन ऑप्टिकल डिवाइस के बारे में पहले से अवेयर होना पड़ेगा। तो देखिए आप चाहे टूरमेलिन क्रिस्टल यूज़ करिए, या फिर कैल्साइट क्रिस्टल यूज़ करिए, या फिर निकॉल प्रिज्म यूज़ करिए, जो बना होता है कैल्साइट क्रिस्टल से। तो आपके पास बहुत सारे, ये पोलराइड भी होता है कि जो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए हम ये समझेंगे कि हमने एक टूरमेलिन क्रिस्टल लिया है, चलिए उसी के थ्रू हमने
अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट किया है। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसको समझाते हैं। इसको हटा दिया जाए, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम बात करेंगे पोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट समझ गए, इंट्रोडक्शन समझ गए, इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें थी वो समझ गए। मेन आपको ये समझ में आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की? पोलराइज लाइट की। पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज लाइट क्या होगी? मैंने बताया कि बिना किसी डिवाइस के हेल्प के, बिना किसी ऑप्टिकल डिवाइस के यूज़ किए आप अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो करते क्या है उसमें ये समझिए। द लाइट वेव्स in which vibration of electric field vector देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स सिमेट्रिकली तो नहीं होंगे, मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा कि सिमेट्रिकली हो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सारे डायरेक्शन में हो। इनको क्या करना पड़ेगा मुझे? इनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, इनको कन्फाइन करना पड़ेगा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो क्या लिखूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर कन्फाइंड, कन्फाइंड करना या रोक देना, कन्फाइंड, आर रिस्ट्रिक्टिंग लिख देता हूँ, रिस्ट्रिक्ट in a particular direction perpendicular to the direction of propagation of light, प्रोपागेशन ऑफ लाइट। इसको मैं समझा देता हूँ। प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव्स, देखिए हमारे पास जो लाइट वेक्टर्स है कैसे हैं? देखिए ऐसे लाइट वेक्टर्स हैं हमारे पास। जो लाइट वेक्टर्स हैं या तो इस तरह से हैं, ठीक। अब इन लाइट वेक्टर्स को, ये जो लाइट वेक्टर्स है ना, ये सब डायरेक्शन में हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में कोई भी नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई भी नहीं है। जैसे मैं समझाऊँ, देखिए जैसे ये मार्कर है हमारा, इस मार्कर में क्या है, जो भी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं वह तो ये तो ऐसे होंगे या ऐसे होंगे या ऐसे होंगे या ऐसे होंगे। तो ये सारे के सारे जितने भी वेक्टर्स होंगे, ऐसे हों ऐसे हों ऐसे हों, ये सारे के सारे कैसे हैं? ये इस डायरेक्शन के तो परपेंडिकुलर है ना। कोई भी इस डायरेक्शन में वेक्टर काम नहीं कर रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का। फिर से मेरी बात समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो वाइब्रेट कर रहे हैं लाइट के, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव में नहीं है, उनके परपेंडिकुलर हैं। या तो ऐसे होंगे या ऐसे होंगे या ऐसे होंगे या ऐसे होंगे, लेकिन है कैसे? देखिए परपेंडिकुलर ही तो हैं, ठीक। ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होंगे। तो इस तरह से वाइब्रेट करना है। कैसे करना है? सिमेट्रिकली करना है, परपेंडिकुलर करना है। तो वो हो गया अनपोलराइज्ड। अब सिमेट्रिकली ना हो, परपेंडिकुलर हो, कैसे हो? या तो पैरेलल हो या फिर परपेंडिकुलर हो। देखिए पैरेलल और परपेंडिकुलर की बात मैं समझाता हूँ। पहले देखिए यहाँ पे मैं एक यूज़ कर रहा हूँ टूरमैलिन क्रिस्टल। ये हमारे पास अनपोलराइज लाइट है, चाहे इस तरह का पिक्चर बनाइए या फिर मैंने बोला था कि आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का भी बनाएंगे तो गलत नहीं होगा, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास अनपोलराइज लाइट है। कैसी है? अनपोलराइज्ड। अब अनपोलराइज लाइट है तो यहाँ क्या कर सकते हैं? यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ एक टूरमैलिन क्रिस्टल। ये है टूरमैलिन क्रिस्टल, या फिर यहाँ मैं यूज़ कर सकता था कैल्साइट क्रिस्टल, ठीक है।
कैल्साइट क्रिस्टल यूज़ करूं या फिर टूरमैलिन क्रिस्टल यूज़ करूं, उसकी एक अपनी क्या होती है, ऑप्टिकल एक्सिस होती है। जरा देखिए, ये कुछ ऐसे फॉर्म रहता है। ये बन गया हमारे पास। तो ये हमारे पास की ऑप्टिकल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल एक्सिस है, ये इसकी क्या है, ऑप्टिकल एक्सिस। तो ये केवल उन वाइब्रेशन को पास होने देता है जो इस ऑप्टिकल एक्सिस के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। बाकी वो क्या करेगा, रोक देगा। तो यहाँ पर जो भी हमें वाइब्रेशन मिलेंगे वो कैसे मिल रहे हैं, वो हमें ऐसे मिल रहे हैं। या तो मुझे ऐसे वाइब्रेशन मिल जाए, इन वाइब्रेशन को बोलते हैं वाइब्रेशन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये क्या होते हैं, दीज आर वाइब्रेशन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर होते हैं, इनको बोलते हैं वाइब्रेशन। ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव है, ठीक। और ये इन ऐसे अगर मिल रहे हैं कहीं पर बने हुए, तो मैं नीचे बना देता हूँ। अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, अगर ऐसे लाइट वेक्टर वाइब्रेट कर रहा है हमारा, या फिर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है डॉट डॉट में, तो इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग होता है वो समझिए। यहाँ पे होता है वाइब्रेशन पैरेलल टू द, ये होता है वाइब्रेशन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर। और यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो डॉट वाले होंगे तो होंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। डॉट का मतलब क्या है, अंदर। ये हमारे पास डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, और कुछ वेक्टर ऐसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ऐसे अंदर जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ वेक्टर कैसे हैं, ऐसे। जरा इसको मैं देखिए बुक में भी दिखा देता हूँ कैसे होते हैं। अगर मैं सोचूं ये हमारे पास बुक है, ठीक है, इस बुक को मैं ऐसे लेता हूँ, हमारे पास कुछ वेक्टर इस सरफेस के पैरेलल हैं, तो उनको बोलते हैं कि पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर। इस पेपर के कैसे पैरेलल हैं। और कुछ वेक्टर हमारे पास ऐसे हैं। तो हमने क्या किया, एक डिवाइस यूज़ करी, उस डिवाइस के यूज़ से हमने क्या किया, हमने वेक्टर को कन्फाइन कर दिया, या तो पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ऐसा हम किसी डिवाइस के यूज़ से ही कर सकते हैं। तो क्या हुआ, हमारी लाइट जो अनपोलराइज थी, पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो गई। तो ये क्या हुआ कि बाय यूजिंग टूरमैलिन क्रिस्टल और कैल्साइट क्रिस्टल हमने क्या कर दिया, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो डेफिनेशन क्या थी, लाइट वेव्स इन विच वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर कन्फाइंड आर रिस्ट्रिक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव। क्या बोलते हैं, कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट, इसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइज्ड लाइट कैसी है, ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव है, उसके ये परपेंडिकुलर है। मतलब कैसे है, ये प्लेन ऑफ पेपर के तो पैरेलल है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है। देखिए वर्ड पे मत जाइए, वर्ड जो मेन है वो ये चीज़ें हैं। इसको क्या है, ये प्लेन ऑफ पेपर, ये प्लेन ऑफ बोर्ड के पैरेलल है, लेकिन इसके तो परपेंडिकुलर है, ठीक। अब क्या है, हमारी डायरेक्शन ऐसी है, हमारे जो ये वाइब्रेशन है कैसे हैं, ये कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप। इनको बोलते हैं, इनका नाम याद रखिएगा आप, कि वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, और ये क्या होते हैं, वाइब्रेशन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर। पोलराइज्ड लाइट समझ गए, अनपोलराइज्ड लाइट समझ गए। अब मुझे आपको समझाना है कि क्या होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है, एक फिनोमिना है। क्या है, फिनोमिना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिनोमिना पे हम लोग आए। देखिए फिनोमिना क्या है हमारे पास, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो आपको ये पता चल गया कि बिना किसी ऑप्टिकल डिवाइस के यूज़ किए बिना आप
अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो क्या हुआ कि एक फिनोमेना आपने समझा, फिनोमेना ऑफ, इसको क्या हटाता हूँ, इसको भी मैं हटा दूँ और डेफिनेशन हम बनाते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट की। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है, फिनोमेना ऑफ द फिनोमेना ऑफ restricting the phenomena of restricting the vibration of, कौन सी वाइब्रेशन को, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, कहाँ करना है, इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन perpendicular to the direction of propagation of light waves। ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया, सिर्फ आपको क्या करना है, कन्फाइन करना है या रिस्ट्रिक्ट करना है इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, या तो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर हो जाए वाइब्रेशन, या फिर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर हो जाए। उसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इस फिनोमेना को हमने बोला कि ये फिनोमेना कैसा होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब हमें क्या बोलना था आपको, मैंने क्या बोला था कि इन दो इम्पॉर्टेंट टर्म को आपको मुझे एक्सप्लेन करना है। क्या करना है, दो इम्पॉर्टेंट टर्म क्या होते हैं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो हम लोग बात करते हैं प्लेन ऑफ, इसको भी हटा दूं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। समझिए, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, पहले मैं डेफिनेशन बताता हूं फिर उसका फीलिंग देता हूं। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या चीज होती है। देखिए, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एक प्लेन है जो क्या करता है, कंटेन करता है दो चीजें, एक तो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव्स। तो लिख दीजिए, अ प्लेन इन विच the plane which contains एक प्लेन ऐसा है जो कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर in a particular direction, in a particular direction perpendicular to the propagation of light and direction of propagation of light। दो चीजें हैं, या तो आप ऐसा लिखिए, दूसरी डेफिनेशन भी मैं बता देता हूं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, अ प्लेन विच कंटेन्स टू थिंग्स, वन इज क्या है, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव्स।
परपेंडिकुलर टू द लाइट वेव्स। देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ जिससे आपको याद रहे। दो ही चीज़ें आपको मुझे समझानी थी, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रोपागेशन ऑफ लाइट एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। अगर ये दो चीज़ें किसी भी प्लेन में हैं, दोनों चीज़ें अगर किसी प्लेन में हैं तो वो प्लेन कैसा होगा? वो प्लेन होगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कि कैसे ये दिख रहा है प्रॉपर। देखिए प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, इसका मतलब क्या होता है कि हमने क्या कर दिए हैं, हमने यहाँ पर वाइब्रेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन थे मैंने इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो चाहे तो आप रिस्ट्रिक्ट करके लिख दीजिए, मैंने लिख ही दिया है कि आपने क्या कर दिया, कन्फाइन कर दिया है इन अ पर्टिकुलर वन डायरेक्शन। तो प्लेन, अ प्लेन इन विच या प्लेन विच कंटेन या इन विच वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कन्फाइन आर रिस्ट्रिक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन कैसी डायरेक्शन में है? पर्टिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव्स। तो ये इस तरह का जो भी प्लेन होगा, मोटा मोटा तो आप समझ में आ रहे हैं कि क्या समझ पा रहे हैं कि वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट अगर किसी प्लेन में है तो वो प्लेन कैसा है? वो प्लेन है हमारे पास प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। बनाना कैसे है? देखिए हमारे पास ये थी अनपोलराइज लाइट, ये अनपोलराइज लाइट थी। इस अनपोलराइज लाइट से मैंने क्या किया, यहाँ पर एक टूरमेलिन क्रिस्टल लगाया, एक टूरमेलिन क्रिस्टल यूज़ किया और उस टूरमेलिन क्रिस्टल की वजह से क्या हुआ, इस टूरमेलिन क्रिस्टल की वजह से हमारी लाइट कैसी हो गई, हमारी लाइट हो गई ये पोलराइज लाइट हो गई। तो इस पोलराइज लाइट को मैंने कुछ ऐसे बना दिया और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ओ डैश। इसको मैंने क्या बोला, ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है। इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन में क्या करना है, ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन में लिख दूंगा अभी। अच्छा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्लेन बना लेता हूँ। ये हमारे पास एक प्लेन हो गया, ये हमारे पास एक प्लेन हो गया। इस प्लेन का मैंने नाम दे दिया ABCD। ये ऐसा प्लेन है जिसमें दो चीज़ें हमारे पास हैं, एक तो वाइब्रेशन, कौन से, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। एंड क्या दूसरी चीज़ है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट भी है इस प्लेन में। तो क्या बोलता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखिए डेफिनेशन तो मैं यही साथ लिख दूंगा अभी नीचे। यहाँ पर क्या मैं लिख देता हूँ कि जो ABCD है वो क्या चीज़ है, ABCD। ओ डैश क्या है, ओ डैश है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट है। ये समझ में आया। और क्या चीज़ है, प्रोपागेशन ऑफ लाइट है। और यहाँ पे ABCD क्या है, ABCD ये हमारे पास प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। समझ में आया कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या चीज़ है। देखिए मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको, वाइब्रेशन, ये हमारे पास प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। अब देखिए इसी में हमने क्या किया, ये हमारे पास एक टूरमेलिन क्रिस्टल था, ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस थी। अब सुनिए यहीं पे, अगर मुझे बताना होगा कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होगा, मैं ये देखिए लिखता हूँ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का मतलब समझिए, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का मतलब है कि ऐसा प्लेन लेना है जो परपेंडिकुलर हो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के, ठीक है। अ प्लेन which is perpendicular to plane of
vibration and it contains only, क्या सिर्फ कंटेन करे, क्या कंटेन only direction of propagation of light waves। ऐसा प्लेन लेना है जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर हो और उसमें केवल डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट हो, वाइब्रेशन नहीं चाहिए। देखिए कैसे बनाता हूँ मैं, यहाँ पर इसके लिए जो फिगर आएगा उसके लिए फिगर देखिए, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि ओ डैश क्या होगा, फिर वही चीज़ होगी हमारे पास, और ABCD यहाँ पे ABCD आ चुका है तो इसको ऐसे बना दीजिए। ये हमारे पास नाम दे दीजिए ABCD हो गया, EFGH। तो क्या आएगा, ओ डैश हमारे पास क्या होगा, ओ डैश हमारे पास होगा डायरेक्शन ऑफ, ये क्या है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव्स। ये हमारे पास लाइट वेव्स हो जाती है। और ये क्या चीज़ होगी, ये हमारे पास EFGH क्या होगा, EFGH, ये क्या चीज़ होगा, EFGH होगा जो परपेंडिकुलर है, क्या है, EFGH हो जाएगा कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ये हमारे पास है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो ये कैसा है, ये कुछ कॉपी या बुक्स के 2 पेज होते हैं ऐसे, मतलब कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। ये एक प्लेन था, इस प्लेन में देखिए, जब ये प्लेन में बात कर रहा था, देखिए ऐसा हो गया। जब ये वाला प्लेन था, ठीक, इस प्लेन में आप क्या देख रहे थे, इस प्लेन में हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट भी थी और वाइब्रेशन भी थे, ठीक है। अब मैंने ऐसा प्लेन लिया जो इसके परपेंडिकुलर है। इस प्लेन में क्या है, इस प्लेन में सिर्फ क्या है, ऐसा प्लेन है जिसमें केवल डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट है और कोई भी वेक्टर नहीं है। तो अ प्लेन कंटेनिंग इन विच देयर इज ओनली डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, ठीक है, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। अगर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर प्लेन है और वो केवल डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट को कंटेन करता है तो उसे हम बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अगर ऐसा प्लेन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फाइंड हो और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट भी हो, उस प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। होपफुली आपको पोलराइजेशन का ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि कैसे हम प्रूव करें, कैसे बताएं कि नेचर ऑफ लाइट इज ट्रांसवर्स, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें वेव नेचर को बताया गया, जैसे डिफ्रैक्शन था, इंटरफेरेंस था, वो बताता था कि हमारा जो लाइट का नेचर है वो कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है। बट एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर ये बोला गया, या इस टॉपिक ने जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन से हमें जो कंक्लूजन मिला था, जो हाइगन्स ने दिया कि जो वेव का नेचर होता है वो कैसा होता है, वेव का नेचर होता है लॉन्गिट्यूडनल। बट पोलराइजेशन ऑफ लाइट के थ्रू आपको क्या समझ में आएगा कि लाइट का नेचर लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता है, क्या होता है, इसका नेचर ट्रांसवर्स होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।